जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में जरूर छाला होगा। बिना संघर्ष किए चमक नहीं मिलती, बिना संघर्ष किए चमक नहीं मिलती। जो जल रहा है तिल तिल उस दिए में जरूर उजाला होगा, जो जल रहा है साथियों तिल तिल उस दिए में जरूर उजाला होगा। नमस्कार, मैं ओझा सर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल बिंद कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज के क्लास में हम लोग देखते हैं सौरमंडल का लेक्चर 2। सौरमंडल का पहला लेक्चर हमने अपने वीडियो पे को अपने यूट्यूब चैनल पे जो है अपलोड कर दिया है वीडियो को, और आपका भरपूर सहयोग, सपोर्ट और प्यार मिला। और इसी प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दूसरे क्लास में भी आपका सहयोग, सपोर्ट और प्यार मिलेगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि कुछ साथी, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर ये बहुत अच्छे से विजिबल नहीं होता, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ उस पर भी काम चल रहा है कि लाइटिंग की ऐसी व्यवस्था की दी जाए कि हर एक क्वेश्चन आपको दिखे। अगर नहीं दिखता है तो प्रत्येक दिन इस बोर्ड का पूरा फोटो कम्युनिटी के पोस्ट में डाल दिया जाएगा, ताकि आपको जो है किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। मैंने बताया है कि 20,000 क्वेश्चन का हमारा जो है टारगेट चल रहा है, हमारा लक्ष्य है, हमारा जो है ये जो टारगेट है, ये आज हम यहाँ पे 22 क्वेश्चन लेके आए हैं, कल 25 लेके आएंगे। इस तरह आपके एग्जाम आते आते एक एक क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम करेंगे। तो हम चलते हैं आज के क्लास में। आज का क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है कि सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह या सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह, वह कौन सा ग्रह है जो सबसे कम ही समय में सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेता है। बात किसकी हो रही है? सूर्य का चक्कर लगाने वाला सबसे कम समय में वह कौन सा ग्रह है? तो उसका नाम है बुध। ठीक है, बुध जो है ये सूर्य का चक्कर लगभग 87.5 दिन के अप्रॉक्स, इनफैक्ट 88 दिन ही इसका एक्यूरेट आंसर होगा। इस बात का ध्यान देंगे क्योंकि इन सब क्वेश्चंस में थोड़े से अप्रॉक्सीमेटली में आप उत्तर को गलत कर बैठते हैं। तो इस चीज का आपको बेखूबी से ध्यान देना है कि बुध जो है यह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। इसको आप एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा के याद कर लेंगे, ब्रह्मास्त्र। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को अभी हम 2-4 क्वेश्चन पढ़ाने के बाद इसको कोरिलेट करते हैं कि पहले क्वेश्चन को दूसरे से कैसे कोरिलेट करेंगे, तीसरे क्वेश्चन को दूसरे से कैसे कोरिलेट करेंगे। तो इस बात का ध्यान देंगे। हमारे कैमरा पर्सन हंस रहे हैं, तो क्वेश्चन जब भी आप जीएस एक ऐसा चीज है ना कि आप एकदम हंसते मुस्कुराते और बहुत ही अच्छे से जो है पढ़ाई करेंगे, आपको हर एक चीजें याद होंगी। ठीक है, हार नहीं माननी है, नेवर गिव अप। सबसे अधिक समय में सूर्य का चक्कर लगा, भाई देखिए सबसे कम समय में तो बुध हो गया 88 दिन। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, भाई सबसे अधिक दिन में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह वरुण है। अब सर आप बात करेंगे सर इसका दिन बताइए, तो इसके दिन की अगर आप बात करेंगे तो गूगल पे इसका अप्रॉक्सीमेट अलग वैल्यू दिया हुआ होता है, किताब में अलग दिया हुआ होता है, तो कभी दिन पूछता भी नहीं है, बस आप वरुण ध्यान देंगे। अच्छा, अब बात आती है वरुण की, तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप बताइए, कल की क्लास में मैंने बताया था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर चाहिए। अगर एक बच्चा कमेंट करेगा तो मैं जानता हूं कि वो सिंसियर हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहा है और क्लास को देख रहा है। इनफैक्ट श्योर आप कहीं ना कहीं बेहतर करेंगे, इस बात को आप विश्वास करिएगा। तो सबसे अधिक समय में जो है सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह जो है वह वरुण है। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। तीसरा, सूर्य के विपरीत मतलब अपोजिट, सूर्य के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र एवं अरुण है। शुक्र एवं अरुण, अब अरुण और वरुण इंग्लिश से बात करेंगे तो यूरेनस और नेपच्यून बोलते हैं, तो ये अरुण है न कि वरुण। ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे। जहां पे आप गलतियां कर बैठते हैं, जैसे क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए इनमें से कौन नहीं है। हम लोगों से भी गलतियां होती थी, अभी भी हो जाती हैं। गलती होना एक स्वाभाविक कार्य है, मानविक कार्य है। तो यहाँ पर अरुण होगा, शुक्र एवं वरुण दिया रहेगा, बुध एवं शुक्र दिया रहेगा, शुक्र एवं अरुण दिया रहेगा। तो ये बात को ध्यान दीजिएगा कि सूर्य के विपरीत दिशा में अगर विपरीत की बात करेगा तो शुक्र एवं अरुण होगा। ठीक है, सूर्य के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह हमारा है शुक्र एवं अरुण। आज हमारा सौरमंडल का लास्ट क्लास है। 2 लेक्चर में हमने सौरमंडल के सभी चीज़ों को पोस्टमार्टम कर दिया है। एक भी क्वेश्चन सौरमंडल से अगर यूनिवर्स से आता है तो आपसे कि एग्जाम में इसके बाहर नहीं आएगा। 2-3 क्वेश्चन और हैं, मैं उसको भी बता दूंगा इरेज करके कि और क्या बन सकता है। अभी बता दूं? नहीं, लास्ट में बताऊंगा कि और इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। अच्छा,
उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, सर्वाधिक चमकीला ग्रह साइरस डॉम स्टार, इसकी चर्चा हम किए थे। डॉम स्टार जो होता है वह चमकीला ग्रह होता है। जैसे आप देखेंगे कभी कभी जो है एक ग्रह होता है, एक तारा होता है जो बहुत देर तक चमकता रहता है, तो चमकीला ग्रह के नाम से समझ सकते हैं कि उसको बोलते हैं साइरस या फिर डॉम स्टार। साइरस का ही नाम डॉम स्टार है, उसका सेकेंड नाम है। ऐसे कहें कि मानव या होमो सेपियंस, तो उसका वैज्ञानिक नाम है, तो इसका इंग्लिश में ही समझ सकते हैं कि साइरस को हम लोग डॉम स्टार कहते हैं। ये सबसे चमकीला ग्रह है। अच्छा, इतनी बार हम क्वेश्चन को बोल रहे हैं कि आपके दिमाग में तो बैठ ही जाएगा अगर आप सिंसियर होकर क्लास को देख रहे हैं तो। उसके बाद सौर दिवस की अवधि, भाई सौर दिवस की अवधि 24 घंटा, ये भूलने वाला है प्रश्न नहीं है, बहुत ही लोकल क्वेश्चन है ये। सौर दिवस की अवधि जो है वो 24 घंटे होती है, 24 घंटे 24 आवर्स। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है सूर्य के केंद्र, मतलब सेंटर ऑफ, सूर्य के केंद्र, सेंटर ऑफ सन तथा सतह का तापमान तथा उसके पूरे सतह का जो है उसका तापमान कितना होता है 15 मिली सेल्सियस या 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 6000 जो है आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आपको मिली, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली नहीं आता, नैनो पिको नहीं आता, मिली, माइक्रो, नैनो पिको, तो ये भी चीज़ हम आपको बताएंगे। आप 15 डिग्री सेल्सियस और 6000 डिग्री से ऐसे याद कर लेंगे। हम पता है कि बहुत लोगों को नहीं आता होगा कि किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर क्या होता है, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर क्या होता है, तो इन सब की भी हम क्लास लेके आएंगे। इसको आप याद कर लीजिएगा। 15 डिग्री सेल्सियस और 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय। अब देखिए यहां पर भी कंट्राडिक्शन है, गूगल पे कुछ और, किताब में कुछ और, किसी पब्लिकेशन में कुछ और, लेकिन जो हम बता रहे हैं वो ऑथेंटिक एंड जेन्युइन है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 22 सेकंड लगते हैं, लेकिन अगर आप गूगल की बात करेंगे तो वो 20 बताते हैं। कभी कभी क्या होता है कि प्रयोग जो है, देखिए 20 नहीं है, ऑप्शन ऐसा नहीं आएगा कि 20 आधे 8 मिनट, वो 6 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट ऐसे देगा। लेकिन सबसे सही जवाब जो होगा, अगर आप बात करेंगे जो आयोग मानता है, जो हमारा रेलवे मानता है, एसएससी मानता है, वो 8 मिनट 20 सेकेंड ही उन्होंने देखा है कि अपने आंसर की में सही माना है। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा वो 8 मिनट 22 सेकेंड होगा, 20 सेकेंड होगा। 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो लगा समय है वो 8 मिनट 20 सेकेंड होता है। 20-22 आप दोनों जानते रहिए। अगर ऑप्शन में 20 नहीं आता है, 22 आता है, तो आप 22 को ही टिक कर दीजिएगा, और 20 रहता है तो 20 को कीजिएगा। ठीक है, मैं दोनों बता दिया। उसके बाद चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय। भाई सूर्य के प्रकाश को देख लिए तो चंद्रमा के प्रकाश को भी देख लेते हैं, इनको क्यों छोड़ते हैं। तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 1.3 सेकेंड। ये एकदम सही है, 1.3 सेकेंड। ठीक है, 1.3 सेकेंड होता है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में, इतना ही समय लगता है, 1.3 सेकेंड। सूर्य का प्रमुख संघटक क्या है? सूर्य का जो सबसे प्रमुख संघटक होता है वो होता है हाइड्रोजन और हीलियम, जिसको हम लोग हाइड्रोजन को H से और हीलियम को Hg से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एक बात कर लेते हैं, आपसे बता देते हैं कि पीरियोडिक टेबल के, क्योंकि देखिए जीएससी क्लास है, रसायन विज्ञान की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक में सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, तो हमें तो याद है। अच्छा, ये तो लाइन से बोल दिया। अब हम ब्लॉक वाइज बोलते हैं। इसे एस ब्लॉक की बात करते हैं, इसको आप याद करेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बीएमसी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एसबीआर, स्ट्रोंटियम, बैरियम, रेडियम। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपको याद हो तो आपका रिकॉल हो जाएगा। और उन सभी के लिए जो कह रहे हैं कि व्हाइट बोर्ड पे कैसे पढ़ाई होती है, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप ये समझिए कि कभी टीचर की शैक्षिक योग्यता को आप उसके चेहरे से नहीं भाप सकते। इसलिए मैंने सारे पीरियोडिक टेबल को यहाँ पे बोल के आपको बता दिया कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से, तू कैसे बनाई अपना आशियाना? बोली सर बार बार भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका उठाना पड़ता है, तो आपको दर दर के ठोकरें खानी पड़ेगी। चच्चा कुछ कहीं, बड़का बाबू कुछ कहीं, लोग कुछ कहीं, तो लोग क्या कहेंगे कुछ नहीं मतलब है, अरे नहीं सिलेक्शन हो रहा है, नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते, चलो दुकान खोलो। आपको नहीं घबराना है, आपको अपने मंजिल पे एकदम अडिग रहना है, क्योंकि चिड़िया बोलती है हमसे कि सर तिनका उठाना पड़ता है, बार बार ठोकरें खानी पड़ती है। तो आप एक इंसान है तो आपको तो बहुत सारी ठोकरें खानी पड़ेगी ना, तो इसलिए हताश नहीं होना है। ये हमने अपना मोटिवेशन लाइन बोल के आपको और आपके अंदर ऊर्जा का संचरण कर दिया। ठीक है, तो जरूर आपको मजा आएगा कि आज की क्लास में कल से बेहतर से बेहतर की तलाश कीजिए। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कीजिए।
चलते हैं फिर क्लास में, ऐसे चर्चाएं होती रहेंगी आपसे। अब आप लोग का सपोर्ट और प्यार सहयोग रहेगा तो मानिए आज मैं व्हाइट बोर्ड पे हूँ, कल मैं पेन टैब पे आऊँगा और आगे आने वाले समय में मैं स्मार्ट बोर्ड पे इस प्रकार फ्री रहेगा, सब कुछ फ्री रहेगा। मैं फिर लिख दे रहा हूँ, कोई पेमेंट नहीं लूँगा, नहीं ऐप बनाऊँगा, आपको एकदम फ्री में पढ़ाऊँगा, एकदम फ्री में पढ़ाऊँगा, एकदम फ्री में। जीएस का कम से कम इतना क्वेश्चन दे दूंगा ना, करंट अफेयर्स, स्टैटिस्टिक्स, जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंटल साइंस की कोई क्वेश्चन किसी एग्जाम में अगर आएगा तो बिंद कॉन्सेप्ट माँ विंध्यवासिनी के चैनल से जरूर आएगा। चलते हैं क्लास में फिर। तो हाइड्रोजन हीलियम की बात कर लिए, हाइड्रोजन 74% होता है और हीलियम 25%, मतलब हाइड्रोजन 74% एंड हीलियम इज 25%। यहाँ पर ये एंड मतलब और है, ठीक है, मैंने इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत। सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत है वो हमारा क्या है, नाभिकीय संलयन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जितने भी बच्चे 10th इनफैक्ट 10th में अगर साइंस पढ़े हैं तो उनको ये पता होगा कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन होता है। पृथ्वी का भूमध्य रेखी जो व्यास होता है वो कितना होता है, ये याद करने वाली चीज़, इसमें कोई प्रकार का किसी प्रकार कोई तर्क फैक्ट नहीं लगेगा। पृथ्वी का जो है भूमध्य रेखी व्यास जो होता है 12,756 किलोमीटर होता है, मतलब 12,756, इसको रट लीजिएगा 12,756, ये पृथ्वी का भूमध्य रेखी व्यास है। अब पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, किस एग्जाम पूछा है दिमाग में नहीं, लेकिन किसी न किसी एग्जाम में मैंने देखा है कि ध्रुवीय व्यास का क्वेश्चन जो है पृथ्वी का पूछा है। किस साल पूछा है, इनफैक्ट हमको लग रहा है कि एसएससी के एग्जाम में पूछा होगा, क्योंकि उसका क्वेश्चन मैं आए दिन जो है कई सारे फेज में कई दिन तक एग्जाम चलता रहता है, तो उसका पेपर ही ज़्यादा देखते रहता हूँ। जैसे मान लीजिए आज पेपर स्टार्ट हुआ तो 15 दिन चलेगा, तो 15 दिन मान लीजिए एक दिन में 3 शिफ्ट हुआ तो 45-50 शिफ्ट का मतलब हजारों क्वेश्चन बन जाते हैं लगभग। तो ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास होता है यह 12,713 किलोमीटर होता है, ये 756 या 713 12 दोनों में है, ठीक है। इसको ऐसे कोरिलेट कर लीजिएगा, मतलब समझने के लिए अपना जोड़ लीजिएगा उसी में। उसके बाद पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना आता है, जो विषुवत रेखा पे जो पृथ्वी का व्यास है वह ध्रुवीय व्यास से कितना ज़्यादा है, 43 किलोमीटर ही ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 43 किलोमीटर, ठीक है। इसको भी आप एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है हमने कई सारे एग्जाम में देखा है, कई सारे एग्जाम में, वनडे एग्जाम में और बड़े एग्जाम में, इनफैक्ट कह सकते हैं कि यूपीपीएससी के भी जो है सीसाइट वाले पेपर में एक पैराग्राफ आया था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था 22 या 23 में। अब किस यूपीपीएससी में पूछा था कि किसी मतलब पीसीएस के लेवल के एग्जाम में। देखिए मैं कई सारे पेपर्स को देखता रहता हूँ, एमपीपीएससी का पेपर देखता हूँ, यूपीपीएससी का पेपर देखता हूँ, एसएससी का पेपर देखता हूँ, रेलवे का देखता हूँ, तो ये क्वेश्चन पूछा है आपके लिए जरूरी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा याद कैसे करना है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर जो झुकाव है यह सभी लोग गलती करते हैं, 22.5 डिग्री अक्षांश मारते हैं, लेकिन नहीं, 23 सही 1/2 मतलब 23.5 डिग्री अक्षांश है पृथ्वी का। अपनी धुरी पर जो झुकाव है मैं लिखता हूँ 23 सही 1/2 डिग्री है, मतलब 23.5 डिग्री। पृथ्वी का अक्ष पर घूर्णन पश्चिम से पूर्व, हमें लग रहा है इस प्रकार का क्वेश्चन कल भी था। पश्चिम से पूर्व है, पूर्व से पश्चिम नहीं है, पश्चिम से पूर्व है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस होता है, कल भी इसकी चर्चा हम किए थे। सबसे बड़ा तारामंडल जो होता है वह सेंटारस होता है, यह पश्चिम से पूर्व होता है। मैं लास्ट वाले क्वेश्चन में कल एंटी क्लॉकवाइज, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ सब बताया था ना, याद होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद अभी ये बहुत फेमस क्वेश्चन कोविड-19 2019, सूर्य का बाह्यतम परत क्या कहलाता है। जो सूर्य का बाह्यतम परत होता है उसको हम लोग कोरोना बोलते हैं या फिर किरीट बोलते हैं। अभी कोविड-19 आया था 2019 से पूरे देश में तबाही मचा के रख दिया था, तो उसको क्या बोलते हैं, किरीट। किरीट कहने का सेंस या कोरोना, किसका, सूर्य का बाह्यतम परत। बाह्यतम मतलब क्या होता है, आउटर सरफेस एरिया, ठीक है। बाह्यतम मतलब बाहरी, इनर की बात करेंगे तो आंतरिक बोलते हैं उसको, सूर्य का आंतरिक। तो आंतरिक की बात यहाँ होती नहीं है, उसका नाम भी नहीं है पूरे जीएस में कहीं। बाह्यतम परत को हम लोग किरीट बोलते हैं या कोरोना, ठीक है, ये आप ध्यान देंगे। अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या जो होती है 87, 89, 82, 85 करके पूछता है, तो 88 होती है, 88। सूर्य के अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या, अंतरिक्ष की बात कर रहा है, जितने भी तारामंडल होते हैं उसमें सबसे जो सटीक इसका आंसर होगा वो 88 होगा। सबसे बड़ा जो होता है उस तारामंडल का नाम होता है हाइड्रा। अब हाइड्रा जो है, जब हम लोग फ्लोरा पढ़ेंगे, फ्यूना पढ़ेंगे, फ्लोरा इज द प्लांट किंगडम, मैं देखिए बायोलॉजी से कोरिलेट कर रहा हूँ, आप लोग देखिए दिग्भ्रमित मत होइएगा। तो वहाँ पे एक हाइड्रा पौधा होता है, उसको भी बताऊंगा। अभी तो 20,000 प्रश्न का वादा किया हूँ ना, अभी तो 42 प्रश्न होगा, 2220-42। तो हाइड्रा में बताऊंगा हाइड्रा कैसे बनता है, ये बायोलॉजी से कैसे कोरिलेट होता है। तो ऐसे ही इसको याद कर लीजिएगा कि तारामंडलों की जो संख्या है वो 88 होती है। सबसे बड़ा तारामंडल जो होता है वो हाइड्रा होता है। सर बताए थे कि हाइड्रा बायोलॉजी में पढ़ना है, हाइड्रा का पौधा होता है, आगे चर्चा करेंगे बायोलॉजी में उसको। अच्छा, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा, जो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा होता है, याद करिएगा कि बगल के चच्चा का लड़का अभिनव है, बड़ा विस्फोटक है, बड़ा शरारती है।
बगल में चचा का लड़का अभिनव है, वो बड़ा विस्फोटक है, बहुत शरारती है, उसका नाम क्या है? अभिनव। तो ये अभिनव तारा जो है ये सबसे विस्फोटी तारा होता है, जितने भी तारा हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है डेंजरस जो तारा होता है वो अभिनव तारा उसको बोलते हैं। इसे नाम से याद करेंगे तो आपको आसानी होगी याद करने में भी, कभी भूलेंगे भी नहीं। उसके बाद किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? अब किस ग्रह पर जो सूर्य है वो पश्चिम में उगता है, यहाँ पर भी बात आती है यूरेनस और नेपच्यून की, अरुण और वरुण की। तो सूर्य पश्चिम में उगता है शुक्र एवं अरुण पर। सूर्य जो है पश्चिम में उगता है, हमारे यहाँ तो पूर्व में उगता है, लेकिन इस ग्रह पर अरुण और शुक्र के ग्रह पर जो है सूर्य जो होता है यह सूर्य पश्चिम में उगता है, मतलब जस्ट अपोजिट, ईस्ट का अपोजिट पश्चिम में उगता है। तो अरुण और शुक्र ये ध्यान दीजिएगा। वरुण का नाम आपको याद होगा क्योंकि वरुण ज़्यादा जगह मिलते हैं, अरुण कम जगह मिलते हैं, तो अरुण एवं शुक्र इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा 27.3 या 27.5, मैं बता इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर 27.3 नहीं है ऑप्शन में तो आप ये मत सोचिएगा कि नहीं 27 नहीं है तो इसको हम 28 मारते हैं, 23.5 डिग्री मारते हैं, नहीं, 27.5 या 27.3 सबसे अप्रॉक्सीमेट, सबसे रियल, सबसे ऑथेंटिक जेन्युइन उत्तर जो होगा वो 27.3 डेज होगा, 27.3 दिन चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय। मैं सूर्य का बता ही दिया था यहाँ पे 8 मिनट 20 सेकेंड, अगर 20 नहीं है तो 22 मारिएगा। अच्छा, तारे का रंग किसका सूचक है? भाई तारा में जो रंग दिख रहा है वो किसका सूचक है? उसमें किसी प्रकार का केमिकल है, कोई फास्फोरस है, कोई मटेरियल है या फिर गैस है, क्या है? तो तारे का रंग जो होता है वो उसके ताप का सूचक है, उसके टेम्परेचर का। अब हम टेम्परेचर की बात यहाँ पे करेंगे तो थोड़ा सा मैं इरेज करके एक चीज़ यहाँ पे आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा, हालांकि आप इसको नोट कर लेंगे, अगर नहीं नोट करेंगे तो मैंने पहले ही क्लास में शुरुआत में बताया कि आज के दिन से ये क्लास का जो फोटो है कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, ताकि जो क्वेश्चंस वहाँ पे हमको पढ़ाने में आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा है, सूचक लिखा है, द्योतक लिखा है, क्या लिखा है, तो आप कम्युनिटी में उसको देख लेंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करते हैं, सौरमंडल का लेक्चर 2 था, सौरमंडल आज मेरा खत्म हो गया, कल हम लोग जो है किसी नेक्स्ट सब टॉपिक पे जीएस की बात करेंगे। यहाँ पे हम एक चीज़ की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं आपसे। यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जो प्रिज्म होता है, ठीक है, जो प्रिज्म होता है, जब प्रिज्म से किसी लाइट को पास किया जाता है तो यह 7 कलर में स्प्लिट होती है, मतलब कि टूटती है, 7 कलर में टूटती है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं विबग्योर। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ VIBGYOR। अब विबग्योर का मतलब क्या होता है? विबग्योर का मतलब होता है वायलेट, इंडिगो, वायलेट, VIOLET वायलेट, इंडिगो, बी से होता है ब्लू, इसको नोट कर लीजिएगा, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ब्लू के बाद आता है ग्रीन, ठीक है, ग्रीन पर आता है येलो, येलो के बाद आता है ऑरेंज, ऑरेंज ORANG, अच्छे से लिखता हूँ, कहेंगे सर कि ऑरेंज की स्पेलिंग नहीं आती क्या? ORANG ऑरेंज, उसके बाद आता है रेड। अब हम कल के क्लास में लास्ट में आपको थोड़ा सा इसकी चर्चा फिर कर लेंगे, इसको ऐसे ना लास्ट में हर एक टॉपिक को मैं ऐसे चर्चा करके कंप्लीट करूंगा, किसका रेडिएशन ज़्यादा होता है, किसका रेडिएशन कम होता है, किसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, किसका वेवलेंथ कम होता है, तो ये चीज़ कल की क्लास में। आज क्लास में हमने 22 क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन को आपको विधिवत समझाने का प्रयास किया। आज की क्लास से बस इतना ही, इसको भी नोट कर लीजिएगा, किसी प्रिज्म से अगर लाइट को पास कराते हैं तो ये 7 कलर में स्प्लिट होती है। जब कभी बरसात के महीने में जब कभी बारिश हो जाती है, उसके बाद अगर सूर्य निकलता है तो उसके जस्ट अपोजिट साइड में जो वेव बनती है, जो किरण बनती है, इंद्रधनुष कहते हैं हिंदी में, तो इस प्रकार की लाइट होती है। कभी आप शीशे पे देखेंगे, शीशे पे जब लाइट पड़ती है उधर से सूर्य का प्रकाश पड़ता है, देखते 7 प्रकार की जो है लाइट का जो है स्प्लिटेशन होता है, मतलब 7 प्रकार की लाइट निकलती है, लाइट का जो है स्प्लिटेशन 7 प्रकार के कलर्स में होता है। तो ये इसी का कमाल होता है। तो आज के क्लास में इतना ही। मैं ओझा सर आपसे मिलता हूँ कल नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। मिलते हैं कल। बाय बाय।